दिल्ली पुलिस ने रेलवे में गलत तरीके से नौकरी दिलवाने वालों का किया भांडाफोड़। इस केस में दिल्ली पुलिस ने 2 मास्टरमाइंडों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम संदीप और दूसरे आरोपी का नाम सुखदेव है, जो होशियारपुर का रहने वाला है। आपको बता दें कि जीटी रोड मॉडल टाउन गाजियाबाद के होटल में ठहरे हुए थे, जहां पर दिल्ली पुलिस ने रेड कर इनको गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि रिश्वत वाले पैसों से आरोपियों ने मर्सिडीज कार और BMW खरीदी थी, जिसको दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि इन आरोपियों ने 12 से 13 लोगों से 23-24 लाख रुपए लिए हैं। क्या था कि रेलवे में एक फेक जॉब रैकेट का हमने भंडाफोड़ किया है, जिसमें उस दिन हम लोगों ने 5 लोगों को अरेस्ट किया था। 6 लोगों से पूछताछ की गई थी। उस समय हम लोग मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो लोग अरेस्ट हुए थे उनमें से रिजवान और अमनदीप, इन दोनों को पुलिस रिमांड पे लेके जब हमने इंटरोगेट किया तो हमारे SHO राजेश मौर्य और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन अजय कुमार और ACP प्रवीण साहब ने काफ़ी मेहनत की और हमने पिछले कुछ दिनों में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए इस केस के 2 मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया है। एक सुखदेव हैं जो होशियारपुर के रहने वाले हैं, और ये जीटी रोड गाज़ियाबाद में मॉडल टाउन में एक होटल में छुपे हुए थे, जहां पे हमने रेड की। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चीट किए गए पैसे से इन्होंने मर्सिडीज़ खरीदी थी, जो हमें होटल से ही मिली, वो हमने सीज़ किया है। उनके अरेस्ट करने के बाद हमने संदीप को अरेस्ट किया है भिखाजी कामा प्लेस से, और इसमें भी खास बात यह जुड़ी हुई है कि इस चीटिंग के पैसे से इन्होंने BMW खरीद रखी थी, वो गाड़ी भी हमने सीज़ की है। इन दोनों को अरेस्ट करने के बाद जब हमने आगे इंटरोगेट किया तो पता चला कि रेलवे से जुड़े 2 आदमी थे। तो किसी भी कैंडिडेट को ये लगता था कि DRM ऑफिस से उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए और हॉस्पिटल से उनका मेडिकल हो गया है, तो अब नौकरी पक्की हो गई है। और जैसा हमने पहले बताया था, इस तरह से उनको TTE की ट्रेनिंग दिया जाना था, और उस दौरान ही हमने उनको अरेस्ट किया था। यह बात भी सामने आई है कि सुखदेव काफ़ी कर्ज में था। 2020 के दिल्ली असेंबली के इलेक्शंस में जन संभावना पार्टी से वो एक कैंडिडेट था, और उसमें उसके करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। हालांकि वो इलेक्शन हार गया था, लेकिन उस कर्ज से उबरने के लिए उसने संदीप के साथ ये प्लान किया। संदीप का अनुभव कॉल सेंटर्स में प्लेसमेंट कराने का था, तो एक कर्ज में और दूसरे को प्लेसमेंट का अनुभव, इन दोनों ने मिलकर एक सिंडिकेट रचा। और सुखदेव ने होशियारपुर और पंजाब के कुछ अन्य क्षेत्र जहां से वो वाकिफ़ था, वहां के लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पे दिल्ली बुलाता था और संदीप को हैंडओवर करता था। संदीप फिर राहुल और दीपक के जरिए उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करता था, और रिजवान के थ्रू उनके ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू होती थी। और इस तरह से अब तक हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें 2 मास्टरमाइंड, 5 रेलवे के फेक TTE एम्प्लॉयज़ और 2 लोग जो रेलवे से जुड़े हुए थे। हालांकि रेलवे के एम्प्लॉय नहीं है वो, लेकिन रेलवे के प्रेमाइसेस में उनका एक्सेस था, जिसकी वजह से वो इस कार्य को भली भांति निपटाने में महारत हासिल कर रखे थे। मतलब कितने लोगों के साथ इन लोगों ने चीटिंग? हमारी जानकारी में अब तक 11 लोग आए हैं, और इन्वेस्टिगेशन में अभी हम आगे तहकीकात जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि दिल्ली और बाहर के राज्यों में अगर इस तरह के कोई विक्टिम्स भी हों जिन्होंने पैसे दे रखे हों, तो उनको हम टच करें और हमारे इन्वेस्टिगेशन में उनको जोड़ें। ये और है कि जो जिन लोगों को ये रिक्रूट करते थे, क्या उनको रेलवे स्टेशन वगैरह पे तैनात भी कर देते थे? मतलब TTE हमने जब उनको पकड़ा था तो कानपुर शताब्दी से ही एक TTE अंडर ट्रेनिंग को पकड़ा था, जो कि TTE के ड्रेस में टिकट चेक करने के लिए ट्रेन में घूम रहा था, और वहीं से ये शुरुआत हुई थी। ये सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि अधिकतर जो लोग इनके शिकार होते हैं वो खुद पुलिस पे जाने से डरते हैं। कारण क्या है कि उन्होंने खुद गलत किया होता है, उन्हें पता है कि रिश्वत लेते हैं, ये मोटा अमाउंट वसूलते थे उनसे कि आपको 2 नंबर से हम एंट्री दे देंगे। तो वो बच्चा या वो कैंडिडेट खुद जानता है कि मैंने रिश्वत लेके जॉब ली है, और उस जॉब में कहीं ना कहीं खामियां भी होती है, तो उसे पता है कि सेटिंग से हुआ है। तो इतना बड़ा सिंडिकेट लगातार चला, आपके द्वारा कोई मैसेज ऐसा जाएगा कि जो लोग इनका शिकार हुए हैं वो लोग सामने आके बात करें और किसी तरह की पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी? क्योंकि यदि जिस बात का डर है उससे फिर ये सिंडिकेट कभी शायद पूर्ण रूप से नहीं बन पाएगा। देखिए, आपके माध्यम से मैं 2 बातें बताना चाहूँगा। पहला तो ये कि अगर कोई विक्टिम है तो
पुलिस के पास आना चाहिए, उनको अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए ताकि इस तरह से और इनोसेंट विक्टिम्स सफ़र ना करें। दूसरा, आपके माध्यम से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा वो ये कि लोग आसानी से नौकरी पाने के चक्कर में ना पड़ें, पैसे देकर नौकरी पाने के चक्कर में ना पड़ें। अगर रेलवे में अगर उनको लगता है नौकरी मिल रही है तो रेलवे में एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस है, नौकरी की पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें उनके रिटन एग्ज़ाम होते हैं, उनके इंटरव्यू होते हैं। इस तरह से बैकडोर से मुझे नहीं लगता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नौकरी मिलती है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि लोग किसी भी जॉब को पाने के पहले जांच पड़ताल कर लें, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें, और उनको लगता है किसी ऑफिस में बुलाया गया है तो वहाँ के अधिकारी से मिलकर वेरीफाई कर लें किस तरह की क्या कोई वैकेंसी वहाँ अराइज हुई है क्या, उसके बाद ही वो आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि कोई कहीं भी उनसे प्रॉमिस करता है और जो पैसे डिमांड करता है वो उनको पे कर दें और उसके बाद वो विक्टिम रोल में आ जाए। अभी तक हमें जो पता चला, जो 11 लोग हमारे नॉलेज में आए हैं उनसे करीब 23-24 लाख रुपए ये ले चुके थे। ये लोगों तक अप्रोच कैसे करते हैं? अपने कॉन्टैक्ट्स है, जैसा मैंने बताया, सुखदेव होशियारपुर का रहने वाला है तो वहाँ अपने आसपास के लोगों को उसने कांटेक्ट किया था। रिजवान दिल्ली में है, संदीप भी दिल्ली में ही रहता है, हडसन लेन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, और सुखदेव भी होशियारपुर का निवासी है लेकिन यहाँ सीलमपुर में रहता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि उसने एक इलेक्शन कंटेस्ट भी किया है, तो अपना समाज में उनके कॉन्टैक्ट्स है जिसके थ्रू वो इस तरह के लोगों को ट्रैप करते थे। जो उसके इंटरोगेशन में बात सामने आई है वो 1 करोड़ से ऊपर उसके खर्च हुए थे, जो कि काफ़ी कर्ज लेके उसने इलेक्शन लड़ा था और उसको रिकवरी के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़े। दीपक और राहुल के संपर्क में कैसे आया था सुखदेव? दीपक और राहुल संदीप को जानते हैं, क्योंकि संदीप कॉल सेंटर्स वगैरह में प्लेसमेंट कराता था, तो ये लोग भी बेरोज़गार ही हैं। इनके रिलेटिव्स रेलवे में काम करते हैं। दीपक पंप ऑपरेटर है DRM ऑफिस में और बचपन से ही वो रेलवे कॉल